बीजेपी को बाइकआउट करो, इनके नेताओं को जो है वोट देना बंद कर दो। बीजेपी प्रदर्शन पूरे देश के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर जी के लिए नहीं। सरकार तो दलित, पिछड़े और कमजोर लोगों पे पेशाब करती है और बलात्कारियों को जो है ये माला पान आती है। मणिपुर में हिंसा हो या पूरे देश में कहीं की हिंसा हो, सरकार पूरी तरह फेल है। जंतर मंतर में चल रहा था किसानों का प्रदर्शन, फिर पहलवानों का, मोदी जी की चुप्पी बिल्कुल बरकरार रही। अब 24 का इलेक्शन आ रहा है। देश में रहने वाले लोग, कमजोर वर्ग के लोग, मुस्लिम वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग, इन लोगों को जो है इज्जत नहीं करती। भाई समाज के लिए मरते हैं। बीजेपी को जो है इस नाम से इतना खौफ है, इतना डरते हैं लोग कि इन लोगों ने जो है भाई पे अत्याचार करवाया, गोली चलवाई। अभी मैं जंतर मंतर पे हूँ और जंतर मंतर पे बहुत ही विशाल प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि यहाँ पे प्रदर्शन होता ही रहता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बड़ा प्रदर्शन है क्योंकि यहाँ पे भीम आर्मी के लोग आए हुए हैं और जहाँ पे भीम आर्मी के लोग जाते हैं तो वहाँ का पता ही आपको माहौल किस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से लोग आए हैं, राजस्थान, यूपी, अलग अलग से, खास करके यूपी से बहुत ज्यादा लोग आए हुए हैं। अब ये लोग जो है इनसे हम पूछते हैं, जो मणिपुर में हुआ है हिंसा, मणिपुर का जो वीडियो वायरल हुआ है, सरकार की जो चुप्पी है, आखिर क्या कहती है सरकार की चुप्पी, जहां पर वो महिलाओं के लिए इतना ज्यादा वो करते हैं कि हमने महिला सशक्तिकरण किया है, हर जगह महिलाओं को सिक्योरिटी दी है, सेफ्टी दी है, और वहां पर देखिए कि मणिपुर में जो ऐसा वीडियो वायरल होता है वो पूरे देश के लिए शर्मनाक है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पे बोला है कि देश के लिए शर्मनाक है, लेकिन बोलने से काम नहीं चलता बल्कि काम करने से चलता है। आप महिलाओं को कितना सुरक्षा दे रहे हो ये देखना, ये पूरा देश देख रही है। यहाँ पे मणिपुर की हिंसा जो है उसने पूरे देश के ऊपर एक काली पोत दी है। यहाँ पर हम इनके ही कुछ कार्यकर्ताओं से, कुछ लोगों से बात करेंगे जो अलग अलग शहर से आए हैं, वो क्या बताते हैं, मणिपुर में उनकी क्या है राय। आने वाले दिनों में चुनाव भी आने को है, तो अब देखने की वाली बात है कि मणिपुर में वो क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, और सरकार के खिलाफ लोगों के अंदर कितना ही जन आक्रोश है। तो यहाँ पे सर ये बताइए कि मणिपुर के अंदर जो ये घटना हुई है ये तो पूरे देश को शर्मनाक कर देने वाली है। देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है वो एक तो पहले मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रही है, और दूसरा कि वहाँ दो तरीके के लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, और दो समुदाय को कहा जा रहा है कि नहीं यहाँ के नेटिव लोग हैं, यहाँ के नेटिव लोग हैं, और दोनों में हिंसाएं कराई जा रही है। वो पॉलिटिकली एक एजेंडा है कि आगामी दिनों में बीजेपी फिर पुनः वहाँ पे क्यों कर रही होगी सरकार। एकदम मणिपुर में हिंसा हो या पूरे देश में कहीं की हिंसा हो, सरकार पूरी तरह फेल है। मोदी जी की जो सरकार है, अब इलेक्शन आ रहा है 24 का, तो मोदी जी आज बोले हैं, अभी यहाँ जंतर मंतर में चल रहा था किसानों का प्रदर्शन, फिर पहलवानों का, मोदी जी की चुप्पी बिल्कुल बरकरार रही। अब 24 का इलेक्शन आ रहा है, तो फिर मोदी जी ने एक ट्वीट किया है, भाई चंद्रशेखर के ऊपर जो वो हुआ था हमला, उसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं भी किया न। अब इतना जन समर्थन जो है चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। और मणिपुर पे आप लोग चुप क्यों हो? मणिपुर से चुप नहीं है हम लोग, इस आंदोलन में मणिपुर के लिए भी आंदोलन है, ये भी संदेश है। देखिए, ये सरकार तो दलित, पिछड़े और कमजोर लोगों पे पेशाब करती है और बलात्कारियों को जो है ये माला पान आती है, तो इनसे हमें उम्मीद नहीं है। हमारा संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करना, हम आंदोलन कर रहे हैं, और मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि आप जागरूक हो जाओ। जिस जगह रहते हो आप, जिस जिले में रहते हो, जिस प्रदेश में रहते हो, बीजेपी को बाइकआउट करो, इनके नेताओं को जो है वोट देना बंद कर दो। बीजेपी तो कहती है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है उनका। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नारा बहुत अच्छे हैं बीजेपी के। उन्होंने बेटी पढ़ाओ की बात कही है, और बेटी बचाओ इसलिए कहा है कि हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता बलात्कारी हैं, उनसे बचा करके रखो। हाँ, इसीलिए वो बोली है। और उनके नारे का तो भाई कमाल के नारे हैं, लेकिन इस देश में रहने वाले लोग, कमजोर वर्ग के लोग, मुस्लिम वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग, इन लोगों को जो है इज्जत नहीं करती है। इसीलिए हम लोग जो है दावे के साथ कैसे कह सकते हो आप, ऐसा नहीं करते भाई। पूरी जिंदगी हम लोगों ने इन्हीं लोगों के बीच गुजारी है, और संघर्ष में ही पूरी जिंदगी गुजर रही है। हम युवा जो है नौकरी करने चाहिए, हम लोगों को पढ़ाई करना चाहिए, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं इसलिए, चूंकि हमें ना शिक्षा मिल रही है अच्छी, हमें ना स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है, ना हमें न्याय मिल रही है, तो हम जाएंगे कहाँ। रोड हमारे लिए हम लोगों ने चुना है, और रोड की लड़ाई ही हम लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक यहाँ पर सब समाज को जो है इज्जत, सम्मान और सबको न्याय, सुरक्षा और शिक्षा ना मिल जाए। ऐसा कब होगा? ये तब होगा जब हम लोगों को, हर एक लोगों को जगा नहीं देंगे, सब समाज के लोग न जग जाएं। मैं कह रहा हूँ कि आज परेशान कौन नहीं है? क्या समर समाज के लोग परेशान नहीं है? क्या जो यहाँ पर महिला पहलवान बैठी थी वो परेशान नहीं है? महिला पहलवान तो चली गई ना, एकदम से छोड़ दिया उन्होंने जंग का मैदान। ये उनको जो है उनके साथ दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया। ये गलत बात है।
देखिए मणिपुर वाली घटनाएं जो मीडिया नहीं दिखा रही है, मीडिया किसको दिखाती है? मीडिया दिखाएंगी कंगना रनौत को, मीडिया दिखाएगी मोहन भागवत पे ये करेंगी, मीडिया दिखाएगी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पे, ये बागेश्वर धाम पे दिखाएगी। मेन मकसद इन लोगों का ये है कि लोगों को ढोंगी पाखंड बना करके और मेन मुद्दों से, मुख्य मुद्दे से इन लोगों को भटका कर रखा जाए, और इसी को लेकर के भीम आर्मी तो देश हित में काम कर रही है। तो मणिपुर के मुद्दे पे सरकार तो बैठकें ले रही है, अमित शाह भी गए हैं काफी बार, प्रधानमंत्री मोदी भी गए हैं। सही कर रहे हैं, ये सरकार जो है खुलेआम सेक्रेटरी के बीच में जो है हत्या हो जाती है, और हमारे हजारों करोड़ों लोगों पे दिल पे राज करने वाले उन भारत में एकमात्र एक ऐसी बुलंद आवाज कमजोर और असहाय लोगों के उनके ऊपर जो है गोलियों की बरसात की जाती है, और उस पे जो है गोल मटोल करके, और ये उन लोगों से बयान नहीं लिया जाता है जो उन पे गोली चलाए हैं। सरकार के इशारे पे जो है पदाधिकारी आकर के अपना बयान देते हैं, या तो डर रहे हैं और या तो जो है वो चाह नहीं रहे कमजोर वर्ग का लड़का आगे बढ़े और दलित लीडरशिप, पिछड़े को लीडरशिप आगे बढ़े। सिक्योरिटी के लिए तो ऐसा नहीं किया ना कुछ? बिल्कुल सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने राष्ट्रपति को प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक प्रखंडों में पंचायत, कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी के पर्पस लेने के लिए ही आप लोगों ने ऐसा करवाया। हम लोग तो अच्छी बात है, मैं नहीं रुके। चंद्रशेखर रुको ना भाई, चंद्रशेखर क्या पहचान के मोहताज है क्या? आप बताइए ना, क्या हमारे पास उतना पैसा है क्या कि हम टाइम मैगजीन में जो है हम अपना फोटो छपवा दें? चंद्रशेखर जो है मिट्टी से निकले हुए एक ऐसे संघर्षशील व्यक्ति है, जिस आदमी ने बाबा साहब कांसीराम साहब और जगदेव प्रसाद और तमाम हमारे बहुजन महापुरुषों के मिशन को चुना है कि नहीं? उन्होंने जो है एसी रूमों को छोड़ करके वो नहीं चुना, इसलिए जो है चंद्रशेखर को लोग जो है जुबान पे नाम है, दलित पिछड़े पूरे भारत में उनको फैन है, विश्व में भी पूरे फैन है, इसलिए जो है बागेश्वर धाम से ज्यादा है क्या लोग उनसे जलते हैं। बीजेपी जलती है, बीजेपी को जो है इस नाम से इतना खौफ है, इतना डरते हैं लोग कि इन लोगों ने जो है भाई पे अत्याचार करवाया, गोली चलवाई, और ये कायर, अगर इनकी हिम्मत होती तो मैं कह रहा हूँ, अगर हिम्मत होती, अगर तुलना ही करना है तुम्हें तो हमारे जैसा काम करके दिखाओ, हमारे कार्यकर्ताओं जैसा काम करके दिखाओ। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कौन किस समाज का है, अगर मजबूर है तो उसका साथ देते हैं हम लोग। अगर देश हित में काम करना है तो हम लोगों के जैसा थोड़ा काम करो तुम। मुझे बीजेपी और तमाम लोगों से नफरत नहीं है, नफरत उस विचारधारा से है जो लोग सदियों से जो पिछड़े रहे हैं उनको पीछे करना चाहते हैं, उन लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, है ना? इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर दावे के साथ कैसे कह रहे हो कि उन्होंने ही हमला करवाया होगा? बिल्कुल बहुत सारे आईडियो से इनसे भरे नेता भी बहुत सारे राजपूत आईडी से ये कहा गया है कि बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। हम लोग जो है हम थोड़ा बहुत अगर कहीं इन्होंने ऐसे काम भी तो किए होंगे जिससे कुछ वर्ग नाराज हो। कौन ऐसा काम? मैं बीजेपी कहती है कि कुछ वर्ग ऐसे नाराज हो सकते हैं। बिल्कुल कुछ वर्ग नहीं, कुछ इनके लोग नाराज हो सकते हैं जो खटकते हैं, इनको उनकी आंखों में खटकते हैं, वो नाराज हो सकते हैं, और उनकी हिम्मत भी नहीं है। बीजेपी के इशारों पे ये सब काम करवाई गई है, और जेड प्लस सिक्योरिटी की मांग करने के लिए, और अगर करवाए हैं चंद्रशेखर तो सीबीआई की जांच हो। तुम डरते क्यों? मीडिया के सामने उन तमाम जो गोली चलाए थे उन लोगों का इंटरव्यू लेना चाहिए। बहुत बड़ी एक्ट्रेस और बहुत बड़ी एक्टर है, तो कोई पार्टी से कोई सांसद विधायक नहीं है, एमपी एमएलए नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, केवल बीजेपी के नाम पे उनको मिल रहा है। तो बॉलीवुड का क्वीन भी कहा जाता है, बॉलीवुड का और टॉलीवुड का। भाई समाज के लिए मरते हैं, आज राष्ट्रपति, भाई समाज के लिए मरते हैं, समाज के लिए हमेशा मरते रहेंगे। हीरोइन है, रियल हीरो है यहाँ पर, है ना? रियल वाले हीरोइन का औकात क्या है आप जानते हैं? चाम दिखा करके और जो फॉलोइंग बिटोरे हैं, और यहाँ पर जो है खून पसीने लगा करके और लोगों के दिलों पर राज किया जाता है। और आप बहुत सारे मीडिया बोल रहे हैं कि ये कोई एमपी विधायक नहीं है। अरे एमपी विधायक की क्या औकात है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आगे? एमपी और विधायक करीब सारे राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 85% जनसंख्या में चंद्रशेखर भाई। तो आपने दलितों का इसके लिए, आप मणिपुर में जो अभी हिंसा हो रही है उसके लिए क्या किया है आपने? मणिपुर की घटना कल हुई है ना, और पिछले काफी दिनों से जल रहा है, हो रही है, वहाँ पर हो रही है, और हम लोग जो है इस पे लगातार बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ा आप शायद नहीं सुनते होंगे, या हो सकता है आप भी उन्हीं मनुवादी मीडिया की तरफ से होंगे। भाई आपको कुछ ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन आप लोगों ने किया हो मणिपुर के लिए? ये प्रदर्शन पूरे देश के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर जी के लिए नहीं है।
तमाम देश में जो है मध्य प्रदेश में लोगों ने पेशाब कर दिए यहाँ बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं ने उसको बुलाया भी, उसको घर भी दिया। मतलब पेशाब कर दे फिर ला करके उसको धो दे। ये कौन सा? अगर आपके अंदर न्याय इतनी है, अगर हिम्मत है, तो उन तमाम जो आदिवासी हैं उन लोगों को जो है उच्च लेवल की शिक्षा दे, स्वास्थ्य की सुविधाएं कराएं और आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए, तब मैं जानूंगा कि हाँ सच में जो है। अभी राजनीति तो नहीं है ना जो आप लोग कर रहे हो? बिल्कुल हम राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अयोग्य लोग बैठ करके, गधे लोग है कि नहीं, और देश को जो है जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे आप लोग एक्टिव होते जा रहे हो। नहीं, हम लोग सालों भर 24 घंटे भीम आर्मी एक्टिव होती रहती है। पुलिस को पहुंचने से पहले भीम आर्मी के लोग पहुंचते हैं। हमारा ये अपना काम से हम लोग जो है पहचाने जाते हैं। हम लोग कोई बड़े धनवान लोगों के घर के नहीं हैं, गरीब लोग हैं। और जितने लोग आए हुए हैं ना, सब अपना रोटी लेकर के आए हैं। और कोई पैदल आया है, कोई जनरल डब्बे में, किसी को पार्टी ने फंडिंग नहीं की है, फंडिंग नहीं है। भाई मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं खुद कार्यकर्ता हूँ। चुनाव लड़ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, फंडिंग नहीं है तो। भाई फंडिंग आया ना है भाई, सब लड़ोगे भाई। सापा से गठबंधन बना के भाई लड़ रहे हैं। सापा देगी फंड फंडिंग आया ना, आप इतना जन सैलाब देख रहे हो। समाज से लड़ रहे हैं, समाज से सपोज, समाज से फंडिंग मिलेगा, समाज से भाई को फंडिंग मिलेगा, समाज से भी तो होता है। इतना जन सैलाब है, अगर इतना जन सैलाब है भैया को। ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, बीजेपी से हिम्मत है आपको करने का? सबसे करते हैं, हमारा चैनल खोल के देख लेना। बीजेपी के एक कार्यकर्ता जा करके पूछ लेना कि क्या गरीबी से, क्या बेरोजगारी से, क्या महंगाई से इसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ये तो मतलब एक मुख्य मुद्दे हो गए। बाकी सदियों से जो चली आ रही है वो तो, उस चीज की लड़ाई तो हम लोग हर रोज लड़ रहे हैं। लेकिन भूखमरी से, गरीबी से, महंगाई से और शिक्षा की जो व्यवस्था है, क्या उससे वो खुश हैं? जब उनसे भी जाकर पूछ लेना। हम तो बेबाकी से सबसे पूछते हैं, आपसे भी इसीलिए पूछ रहे हैं। अच्छा, हमारे पास तो सरकारी भी नहीं है, हम तो अभी पार्टी नहीं है हमारी। आप लड़ रहे हैं ना, यही तो है आपका। क्या संवैधानिक अधिकार है, क्या लड़ने भी नहीं दीजिएगा क्या? लड़ रहे हैं आप, और आने वाले दिनों में चुनाव भी है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक दिन में जो है बीजेपी भी सरकार में नहीं आई है ना, इसको भी 100 वर्ष लगे हुए हैं, है ना। अलग अलग राज्यों में प्रभाव पड़ना भी तो बहुत मुश्किल है ना आपका, जैसे यूपी के अलावा भी बहुत राज्य है। ऐसा नहीं है, हमारा बिहार भी है, बिहार से ही मैं हूँ, बिहार का प्रदेश महासचिव हूँ मैं। बिहार में लगता ही आएंगे। बिहार में हमने सबसे अच्छी वोट लाई थी, है ना। वहाँ पर बिहार में हमने पहली चुनाव जो आजाद समाज जब पार्टी बनी, तो वहाँ पर हम लोगों ने लाई थी। और हमारा लगभग जितने हमारे वहाँ के प्रत्याशी थे, किसी ने 10,000 वोट लाए, किसी ने 12,000 वोट लाए। तो एक नई नवेली पार्टी जिसके पीछे कोई बेस ना हो, किसी के पास पैसा ना हो, जिसको कोई धनखड़ आदमी जो है, जो धनवान आदमी फंडिंग नहीं करता हो, तो गरीब लोग जो है भाई के साथ में हैं और हम लोग मजबूत हो रहे हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता, 10 सालों में देखिएगा सरकार हमारी होगी। ये थे हमारे साथ भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ता जो बिल्कुल ही वो है कि सरकार आएगी तो हमारी आएगी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है।